दिवाकर मॉडल स्कूल है और यही वो घर है पंकज त्यागी जी का, जो कि गाजियाबाद के नामी चिन्हित व्यक्ति हैं। नशा मुक्त गाजियाबाद का एक अभियान चलाया गया था इनके द्वारा, जिसको लेकर लगातार इनको जो है 10 दिन के अंतराल में 2 चिट्ठियों के माध्यम से धमकी जो है मिल चुकी है, जान से मारने, एक ही सजा सर तन से जुदा। सर, ये जो आपको इस प्रकार का एक मैसेज मिलता है, संदेश मिलता है चिट्ठी के द्वारा, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं और ये क्यों जो है आपको बारंबार जो है 10 दिन के अंतराल में 2 आपको इस तरीके संदेश जो है मिल चुके हैं? देखिए, मैं समय समय पे समाज की सेवा करता आया हूँ। मैंने हुक्का बार भी बंद करवाए थे, मुझे तब भी किसी ने धमकी नहीं दी, ना मुझे फ़ोन आया। साफ कहता हूँ, मैं तो झूठ बोलता नहीं, नहीं तो मैं तब कहता कि जी मुझे धमकी मिली है, मुझे फ़ोन आया है या कुछ आया है। नहीं, उस समय मुझे कोई ऐसी चीज़ मुझे कोई नहीं आई थी। लेकिन अभी जब से मैंने अब आप ये मत सोचेगा कि मैं वहाँ मिला रहा हूँ, लेकिन मैंने नोट किया, जब से मैंने थोड़ा सा नुपुर शर्मा का और कन्हैया लाल जी का पक्ष लिया, तो मुझे लगा कि ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि मैं मुद्दों पे हर एक बोलता हूँ। अब कोई अपने मन में क्या लेके बैठा है कहीं, ये मैं नहीं जानता भैया, पर मेरे मन में किसी के प्रति दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी का नाम आपको बता सकता कि भैया ये मेरा दुश्मन हो सकता है, नो। तो जहाँ तक है ये, आप जानते हैं भैया, जब तक पता न चले तब तक क्या कहा जा सकता है। समाज सेवक हैं आप, कई ऐसे आपके द्वारा कार्य भी होते रहते हैं समाज से जुड़े, जो कि समाज सुधारक के अंतर्गत आते हैं। कहीं ये जो आपके साथ जो घटना हो रही है, कहीं ये उसी का ही एकमात्र अंश तो? निशांत भाई, जैसे मैंने आपको फिर बता रहा हूँ मैं कि देखिए, हर व्यक्ति करता है समाज सेवा, करनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ देश के हर व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए, हर व्यक्ति को। तो देश कहाँ का कहाँ होगा। लेकिन बहुत से लोग करते हैं, एक यही नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ, बहुत से अच्छे मुझसे भी ज़्यादा अच्छे काम करने वाले लोग हैं, मुझसे भी अच्छे ज़्यादा समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, साधु संत हैं। तो पता नहीं उन्हें मेरे में क्या प्यार आया यार। और देखो ना, रिस्पेक्ट देखो यार, उन्होंने इज्जत तक नहीं दी मुझे। कम से कम मेरे इस पे लेटर पे श्रीमान तो लिख देते या श्री महंत लिख देते, पंकज त्यागी लिख दिया, गलत बात है। आगे से मैं कहूँगा कि वो श्री लिख के भेजे मुझे। तो धमकी भरा जो संदेश मिला है, उसमें कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा है कि थोड़ा सम्मानित तरीके से जो है उसमें श्री कम से कम श्री तो लगाना चाहिए था। जब मारना है, जब बकरे की बलि दी जाती है, उस पर ईद पे तिलक शिलक तो होता ही है, जब खिलाया पिलाया जाता उसे। तो आपको अपने मरने का गम नहीं है इतना, जितना कि एक नाम के आगे जो है श्री नहीं लगाया, उसका थोड़ा सा दुख पहुंचा। जब मरना ही है तो कम से कम रिस्पेक्ट तो मिले। गाजियाबाद की पुलिस जो आज मेरे साथ कर रही है, वो बन रही है। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मैं आज अपने घर से निकलता हूँ तो मुझे नहीं पता होता मैं लौट के आऊँगा या नहीं आऊँगा। जो भी जाता हूँ मैं अपने बल पे जाता हूँ, भगवान का नाम लेके जाता हूँ, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है वो सोच के जाता हूँ। लेकिन आपको आज एक सच्चाई बता रहा हूँ कि गाजियाबाद पुलिस, गाजियाबाद प्रशासन, अगर मैं कभी ना रहा तो इतने लेटर लिखने वाले दोषी नहीं है जितना ये प्रशासन दोषी रहेगा, क्योंकि मैं इतला कर चुका हूँ। और रही बात इसकी कि मैं घर बैठ जाऊँगा, तो प्रशासन तो मुझे कहता है, इंस्पेक्टर साहब आए मुझसे कहते हैं आप जितना हो अच्छा है उतना अंदर रहो। भाई, मैंने कोई गुनाह कर दिया कि जो मैं अंदर रहूं, मैं नज़रबंद हो जाऊं? उन्हें खुला छोड़ दो तुम, मैं नज़रबंद हो जाऊं, अंदर घर में घुस जाऊं? अरे ब्राह्मण है भाई, परशुराम वंशज है, डरते नहीं। तो बावजूद इसके आपको पुलिस प्रशासन से कुछ सुरक्षा मुहैया वगैरह कुछ कराई गई, नहीं कराई गई? निशांत भाई, मैं ही क्या बोल लूँगा, आप अभी बाहर से आए हैं, आपने सारा देखा होगा, बहुत ज़्यादा सुरक्षा लगी हुई है। तो ये धमकी भरे संदेशों के बीच आपने अपनी कुछ सुरक्षा का प्रबंध कुछ कर रखा है? मेरे पे अपने है PSO 1-2 रखता हूँ मैं, 2-3, वो वही है बाबू। बाकी तो पुलिस ने तो यार बहुत ही ना, मैं आज आपको सच बता रहा हूँ,
अगर एक गरीब आदमी इस पुलिस पे उंगली उठाता है तो सही उठाता है, याद रखना। घटना केवल एक चीज आती है इस पुलिस को, योगी जी ने ऐसे कहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तुम योगी जी से मेरी बात करा दें, चलो ये आदरणीय योगी जी ने अगर इन्हें कहा हो तो मेरी बात करा दें। ये जो घटना आपके साथ हो रही है, संदेश जो है आपको 10 दिन के अंतराल में 2 बार मिल चुके हैं। आज देखो, आज पता नहीं 17 तारीख है शायद, मेरे अंदाज से 17 है। आज देख लीजिए बाबू क्या था, आज क्या तारीख हो रही है जी, अब आप लगा लो इतने दिन हो गए। अब या तो ये गाजियाबाद की पुलिस मेरे मरने का इंतजार कर रही है। हाँ, एक काम होगा कि एसएसपी साहब ये चौकी इंचार्ज को हटा देंगे और क्या नाम है एसएचओ को इन हाजिर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको अंदाज़ा लग रहा है कि कोई आपका शत्रु है यहाँ पर गाजियाबाद में जो ये सब करवा रहा है। मैंने बाबू देखो, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मैं कहने को ये भी कह सकता था मुझे उस समय से मिल रही है जब मैंने हुक्का बार बंद कराए थे धमकी, नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। 1-2 जगह से पैसों की जरूर आई कि पैसे ले लो, मैंने मना कर दिया, लेकिन धमकी किसी ने नहीं दी मुझे। तो झूठ बोलने की मेरी आदत। तो कहीं ये सब जो हो रहा है आपके साथ, कहीं वो हुक्का बार संचालकों का ही तो संदेश नहीं भिजवाया? मेरा मानना है कि अगर उस बात को तो हुए हुए 2.5-3 साल हो गए दोनों, जब 2 बार कोरोना आया है, इससे पहले की बात है। ऐसे तो मैंने शराब के ठेके ही बंद करवाए हैं, जो गलत है। मैं हर जगह मैंने आवाज़ उठाई है। एक बार एक बच्ची की डेथ हो गई थी, नाले में गिर गई थी, उसमें मुझे ये बुलानी पड़ी थी NDRF, वो बुलानी पड़ी थी मुझे। तो मैं तो हमेशा ऐसे बोलता रहूँगा, ऐसे ही करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो नशा मुक्त गाजियाबाद का जो आपके द्वारा अभियान चलाया गया था, आज जिस हिसाब से मैं आपको आज सबसे, चलो आप, बहुत अच्छी बात है कि मुझे आपके साथ बैठने का मौका मिला या आपको बताने का मौका मिला। जितने गाजियाबाद के पार्क हैं, सोसाइटियाँ हैं, पार्क हैं, हर जगह नशे का कारोबार चल रहा है। और सच बताऊं, पुलिस को सब पता है। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब सब कुछ पता है तो मूक दर्शक क्यों है पुलिस? मैं भी हो सकता था, अगर मैं हुक्का बार वालों से पैसे ले लेता, मैं भी मूर्ख को क्या कहते हैं, आंखें मूंद लेता। और क्या कारण है? आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब एक आम बच्चे को पता है कि नशा कहाँ मिल रहा है, तो पुलिस की अपनी LIU कहाँ है, अपने मुखबिर कहाँ है पुलिस के? एक छोटे बच्चे को ये पता है 14-15 साल के को कि नशा वहाँ मिलेगा, गांजा वहाँ मिलेगा, पुलिस को नहीं पता। तो क्या ये सब पुलिस बढ़ावा दे रही है, छत्र छाया में उनकी पनप रहा है? ठीक है, मैं आपके चैनल के द्वारा आदरणीय योगी जी से एक बात कहना चाहता हूँ, उन जैसा शेर कोई नहीं। अगर कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं, और किसी की हिम्मत भी नहीं है हिम्मत किसी की भी। कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं। मैं आदरणीय योगी जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक बार गाजियाबाद का दौरा बहुत अच्छी तरह करें। अभी तो आए थे जी, अभी देखिए उन्हें काम वाम होता है, तो इसलिए वो देखिए मेहनती, आपने देखा वो ये मेहनत में तो कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो भी घूमिएगा, मैंने कोई आपसे गलत बात तो नहीं पूछी कहीं कि जब 15 साल के बच्चे को पता है कि नशा कहाँ मिल रहा है, तो पुलिस जो सुबह शाम पेट्रोल फूंकती फिरती है, ये डीजल फूंकती फिरती है हुटर मारते हुए, क्या इनको पता नहीं है क्या होता है, कहाँ क्या होता है? नहीं पता। तो बावजूद इसके फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मुझे मारने की धमकी मिल गई, बीजेपी में हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ, मेरे भैया श्री महंतो, इस पर ही कार्रवाई नहीं हो रही। देखो जी बिल्कुल, तुम्हारी तो मैं किसी और के लिए कार्रवाई की क्या मांग करूं जी? और हाँ, तुम्हारी यही की सजा है, सर तन से जुदा। लेकिन इतना मैं आपसे बोलता हूँ, मैं कन्हैया लाल भाई जैसे जाऊंगा नहीं, 1-2 को तो लेके जाऊंगा। तो नशा मुक्त गाजियाबाद का जो अभियान है लगातार इस धमकी के बाद भी जारी रहेगा? जारी रहेगा। आप टाइम पे आप मुझे अवगत कराती रहिएगा प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जारी रहेगा, आप देख लीजिएगा।
अभी तक जो दोषी हैं, जो संदेश जो भेज रहे हैं, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों चल रहे हैं? और उन्हें नज़रबंद करने के बजाय आपको ही पुलिस जो है सुझाव दे के जाती है कि आप नज़रबंद रहें बाहर। जी मैंने एक बार पहले सुरक्षा मांग ली थी, आज तक उसको रो रहे हैं कि ये सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। जब मैंने हुक्का बार और वो सब बंद करवाए थे, देखिए हुक्का बार और वो सब होते तो माफियाओं के ही हैं, आप समझ सकते हैं मेरी बात को। तो मैंने एक बार को मांग लिया था, मैंने कहा भाई हमें प्रोटेक्शन दे दो, फिर मैंने कोई बात ही नहीं करी, ना मैंने कोई मांग करी, जरूरत नहीं पड़ी कभी, तो क्या मांगूं। आज ये तो अब इतना हो गया तो मैं गया हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाता। और अगर मुझे और मेरे परिवार को कुछ होता है उसका जिम्मेदार गाजियाबाद पुलिस होगी और कोई नहीं। आज तक एसपी सिटी 1, एसपी सिटी 2, एसएसपी साहब, एसएचओ साहिबाद एक बार आए हैं, बाकी जो अफसर हैं इनमें से कोई भी एक बार मेरे पास तक नहीं आया है पूछने कि मैं कैसा हूँ। मेहनत हूँ भाई, बीजेपी पार्टी में हूँ, राजनीति भी करता हूँ, श्री महंत पशुपतिनाथ अखाड़े से मैं महंत हूँ। तो मेरी नज़र में आम जनता की क्या सेवा या क्या करेंगे ये लोग। और रही बात सुरक्षा की, तो आप सब बहन भाइयों ने देखा है अभी बाहर कि क्या सुरक्षा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी धमकी मिलने के बावजूद भी गाजियाबाद का जो पुलिस प्रशासन है वो अब तक जो है इन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाया है। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ये इनके खुद के अपने लोग हैं जो इनकी सुरक्षा में यहाँ पर जो है तैनात हैं, और जब भी त्यागी जी यहाँ से निकलते हैं तो उनके साथ यहाँ पर कुछ लोग भी जो है उनके साथ जाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की ओर उठता है वो ये है कि क्या कोई जब बड़ी घटना हो जाएगी तभी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, और उस दौरान सुरक्षा मिलने के बाद इसका लाभ क्या होगा।